हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। हम लेकर आए हैं आपका वाटर फोटोलिसिस। कहाँ कैसे होती है वाटर फोटोलिसिस। इससे पहले हमने क्या देखा है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को देखा जो लाइट रिएक्शन में है। लाइट रिएक्शन के ये की स्टेप है ना आपका, नॉन साइक्लिक और आपका वाटर फोटोलिसिस और आपका साइक्लिक और एटीपी सिंथेसिस। ये आपकी की वर्ड एटीपी सिंथेसिस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एनएडीएच रिडक्टेज NADH2। तो हम देखेंगे इसमें कि हमारे वाटर फोटोलिसिस कहाँ पर पॉसिबल होता है। तो वाटर फोटोलिसिस ये हमारा क्या है आज का टॉपिक है। ये कहाँ एसोसिएट रहता है, फोटो सिस्टम 2 में रहता है। कहाँ रहता है, फोटो सिस्टम 2 में। टुवर्ड ल्यूमेन साइड या इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में हमें ये देखने को मिलता है क्या, वाटर फोटो। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो नॉन साइक्लिक है, आपका सनलाइट पड़ी तो क्या हो गया, रिएक्शन सेंटर आपका किसका, फोटो सिस्टम 2 का, जो कि क्या होता है P680 होता है। वो एक्टिव हो जाएगा, एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसकी कमी को कौन पूरा करता है, वाटर करता है। तो वाटर अपने 2 मॉलिक्यूल वाटर किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन में, और 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन। ये तो आपका कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। समझिए। अब O2 आपका ऑक्सीजन इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ल्यूमेन। ल्यूमेन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी होता है। ऑक्सीजन इवोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से 3 का होते हैं। एक तो होता है 4 मैग्नीज और 2 कैल्शियम और आपका 1 क्लोराइड। ये आपको याद रखना है। ये क्या है आपके हाइड्रोलिसिस कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम ये कह सकते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवोल्यूशन फैक्टर या कॉम्प्लेक्स। तो ये याद रखने हैं आपको कौन कौन से होते हैं, आपको 4 मैग्नीज और 2 कैल्शियम और 1 क्लोराइड। अब देखते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। फोटो रिलेशन अब इसमें क्या होता है, ये ऑनली किसमें होता है, फोटो सिस्टम 1 में होता है। और यहाँ पर कहाँ होता है, स्टोमल लैमिला में होता है। स्टोमल लैमिला का स्ट्रक्चर याद है ना, कि 2 लैमिला लैमिलाई को जोड़ने के लिए जो ब्रिज बनता है या जो स्ट्रक्चर होता है उसी को स्टोमल लैमिला बोलते हैं। यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वाटर फोटोलाइसिस नहीं होती है, ना ही किसी तरह का ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, और ना ही नो एफ। अब ये क्या है, FNA यानी फेराडॉक्सिल एंजाइम, जो क्या करता है FADH को FADPH2 में कन्वर्ट करता है। ये भी नहीं मिलता है यहाँ। नो NADH2 ये मिलेगा ही नहीं, और ना ही आपका FNR यहाँ पर बनता है। अब इसका साइक्लिक देखिए, ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 यानी कि क्लोरोफिल का 1 मॉलिक्यूल जो सेंटर। और ये क्या है, एंटनी सेल्स है। एक्साइटेड हुआ सेल तो कहाँ गया, AO में गया, A1 और फ्रैक्टल्स। अब ये जो होगा ये कहाँ जाएगा, आपका पॉलीक्यूनॉन में जाएगा। यहाँ जाने के बाद ये किसमें, आपका साइटोक्यूनॉन। इससे क्या हो जाएगा, अब साइटोक्यूनॉन कौन है, प्रोटॉन पंप है। क्या करता है, प्रोटॉन पंप ल्यूपेन में करता है। समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, PC क्या है आपका, PC क्या ब्रिज का काम करता है, जो कि फोर्सो सिस्टम 1 और 2 को एक तरह से। नॉन साइक्लिक में क्या है, अब ये साइक्लिक है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये होता हुआ यहीं पर आ गया। तो ये क्या है, साइक्लिक रिएक्शन है। समझ आया साइक्लिक पाथवे, कि आपका यहाँ एक्साइट होगा और पहला रिसेप्टर यहाँ क्या है, AO है। ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। फिर आपका A1 पे आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीजन से आपका फाइटोक्विनोन आया। फाइटोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन क्या, साइटोक्विनोन। इससे लेके आपका ये साइटोक्विनोन क्या है, फोटोन पंप है, जो कि क्या करता है, फोटोन को। और फिर आपका PC। समझ आया ये। अब देखिए इसी में आपका होता है केमिकल ऑस्मोसिस मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म देखिए, केमिकल ऑस्मोसिस मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि ल्यूमेन और स्टोमा, इसके पीएच का हम स्टडी करेंगे। कहाँ पर आपके हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे वहां पर आपका पीएच कम हो जाएगा, और जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे होंगे, वहां पर पीएच ज्यादा हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर, ये जो है हमारा क्या है, ये आपका क्या है, ग्रेविलर लैमिलाई है। तो इसी तरह हमने बताया था आपको अप्रेटस भाग और नॉन अप्रेस भाग ना, जो रुका हुआ, क्योंकि रुका हुआ है यहीं पर, तो
आपका वाटर मॉलिक्यूल को जगह मिलेगी? नॉन अप्रेस रीजन में तो मिलेगी नहीं, अप्रेस रीजन में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या इसको किसने दिया था? इसको दिया था पीटर मिस्टेल ने। किसने दिया था? पीटर मिस्टेल। साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। अब ये क्या है? आपका लीमन है, क्योंकि लीमन अंदर है और बाहर ये स्टोमा है। समझ गए? लीमन है तो यहाँ पर वही आपका फाइटोकाइनिन ये आ जाएगा, पीटोकाइनिन और साइटोकाइनिन और आपका पीसी, और यहाँ के फोटो सिस्टम, तो ये भी आपका फोटो सिस्टम 2 से ही स्टार्ट हो। फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट हुआ, P680 यहाँ पर एक्साइट होके क्या हो गया? यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका फुलफिल कौन करेगा? उसे वाटर फुलफिल करेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीजन और आपका 4 इलेक्ट्रॉन और 4H डिक्रीज करते, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह यहाँ आया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका एंजाइम है, रेक्टेज एंजाइम, जो क्या कर रहा है? NADH को NADPH2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो क्या होंगे? लेस देन होंगे, क्योंकि ये भी इसी से ले रहा है और ये भी इसी से, यहाँ से एक निकलेगा, हमारा निकलेगा ना लीमन से, तो यहाँ से एक निकल रहा है मगर यहाँ से 2 ले रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया? इसका क्या होगा? इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? लो होगा, मगर पीएच हाई रहेगा। याद रखना, पीएच हाई रहेगा और आपका इसका जो स्टोमा का कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा? लो रहेगा, बट पीएच हाई रहेगा। इसी तरह ल्यूमेन में देखो यहाँ पर ये 4 है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल भी रहा है, तो इसका पीएच क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा? डाउन रहेगा। तो याद रखना है ल्यूमेन का पीएच डाउन रहेगा, स्टोमा का पीएच हाई रहेगा। समझ आया? ये आपका केमिकल ऑस्मो रिलेशन आपका मैकेनिज्म है। किसने दिया? ये पीटर मिचेल ने दिया। और इसमें भी आपका क्या है? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, वही पूरे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाले वही सारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है ये क्या है? आपका हेड एंड टेल। ये किसका है? ग्रेनम हमने देखा था। तो ये हेड एंड टेल। हेड जो होता है, हेड जो है F0 यानी कि फेरोक्स ऑक्साइड। ये क्या है? ये जो C1 है, जो इसका हेड है, वो एक्सटिंक्ट होता है किसमें? पेरीफेज प्रोटीन। ये क्या है? पेरीफेज। जैसे फेरोक्सिन क्या है आपका? वो आपका प्रोटीन है, तो ये भी आपका क्या है? पेरीफेज प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस को क्या करता है? इनएक्टिव करता है। समझे? अब यहाँ पर क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ मूव करेंगे फैसिलिटेड डिफरेंशिएट ऑफ द हाइड्रोजन आयन। फिर क्या होगा? स्टॉक, यानी कि ये इसका ये है ना, इससे धसे हुए रहते हैं, तो यहाँ पर ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है रिएक्शन। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा? ट्रांस मेम्ब्रेन, या फिर इन्हें इंट्रेगल मेम्ब्रेन भी बोलते। तो ये हमारा था क्या? आपका वाटर फोटोलाइसिस का कंसेप्ट। और इसी में हमने साइक्लिक फाइटोलाइजेशन देखा, जो कि आपका फोटो सिस्टम 1 में होता है। इसमें किसी भी तरीके का ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होता है। और आपका क्या? FADH2 को कन्वर्ट करने वाला है रिएक्टेज, आपका रेडिक्टेज एंजाइम भी यहाँ नहीं मिलता है। और यहाँ पर ना ही कोई वाटर फोटोलाइसिस होती है। और ये भी आपका स्टार्ट किससे होता है? फोटो सिस्टम 1 से होता है। बट ये फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पीसी से इसी में आ जाता है, इसलिए ये साइक्लिक होता है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? किसमें? केमिकल ऑस्मो मैकेनिज्म में। पहला तो एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और थर्ड वन प्रोटॉन पंप होना चाहिए। प्रोटॉन पंप का काम कौन करता है? साइटोकिनिन B6 करता है। और आपका एटीपी सिंथेटेज, ये आपका एंजाइम होना चाहिए। तो ये 4 चीज किसमें रिक्वायर है? केमिकल ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में। तो ये था हमारा वाटर फोटोलिसिस और आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये सारा हमने यहाँ देखा कि किस तरह आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में होता है, फिर आगे का पाथवे कवर करते हुए वापस पीसी से। पीसी क्या है आपका? ये ब्लू कलर पिगमेंट है जो कि कॉपर कंटेनिंग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर पिगमेंट है कौन? पीसी। समझ आया? और ये किसको जोड़ने का काम करता है? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 का आपसे रिएक्शन सेंटर पूछा जाए तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर क्या है? P700 है। और आपका फोटो सिस्टम 2 का क्या है? आपका P680 है। ये याद रखना है आपका। अब ये क्या है? सेंटर रिएक्शन बीच में एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और उसके सभी चारों तरफ क्या रहती है? आपकी एंटीनी सेल्स रहती है, जिसमें आपका ये होता है हाइड्रोबिलिन्स होते हैं, और आपका क्लोरोफिल बी भी होता है, और आपका साइटोक्रोम होते हैं। ये सब क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी ये एक तरह से प्रोटेक्ट
का भी काम करते हैं। जो ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आई तो ज्यादा डायरेक्ट आपके सेंटर रिएक्शन सेंटर पे ना पड़ के ये एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितना सेंटर रिएक्शन में जाना चाहिए केवल उतना ही अंदर जाने के लिए उसे पाथवे देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरह बनी रहिए हमारे साथ सीरीज में और अपने कंसेप्ट को करते रहिए स्ट्रांग। मिलते हैं नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ।